हम स्टार्ट करते हैं। वी आर टीम में है ड्रीम डिजाइनर्स। एटमी का जो पहला पड़ाव, पहला जो स्टेप है वो है, हर किसी का कोई एक सपना है जो वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के बीच में उस सपने के आसपास भी नहीं होते। जब हम किसी को मिलते हैं पहली बार और उनसे पूछते हैं कि आपका क्या ड्रीम है, आप सच मानिए वो थोड़ी देर सोचने के बाद भी हमें नहीं बता पाते कि उनका ड्रीम क्या है। कैन यू बिलीव कि लोगों को अपने ड्रीम के बारे में भी नहीं पता। हमारा काम है लोगों को ड्रीम के बारे में बताना, उस ड्रीम तक पहुंचाना, और अगर हो सके तो उनकी उस ड्रीम को पूरा करने में मदद करना। मुझे एक बार सिर्फ कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन पूरी शेयर हो रही है या नहीं, एंड आफ्टर दैट आई बी कंटिन्यूइंग। हाँ जस्ट जी दी, कंफर्म हो मी। रही है। हाँ जी, हो रही है दी। ठीक है। वी आर टीम में है ड्रीम डिजाइनर्स। जैसा मैंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम सपनों को पूरा करने में लोगों की मदद करते हैं। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड विन ह्यूमिलिटी। ये 4 फाउंड प्रिंसिपल्स हैं एटमी के, जहां पर इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमें लोगों को एटमी के प्रोडक्ट से कनेक्ट करना है, एटमी के प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करनी है। डॉक्टर पार्क का कहना है कि फर्स्टली कंज्यूम आर प्रोडक्ट्स। पहले आप हमारे प्रोडक्ट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कीजिए, अच्छा लगे तो लोगों को उसके बारे में बताइए। दैट इज एटमी। अब एटमी एक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब आप बात करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ एक अलग अलग तरीके का व्यू पॉइंट मार्केट में सुनने को मिले। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले अपने आप को कन्विंस करना है, अपने आप को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। अपने आप को एक प्राउड पर्सन के तौर पे देखिए कि आप लोगों की मदद करने के लिए प्रोडक्ट से उनको कनेक्ट करते हैं। आप प्रोडक्ट फोर्सफुली सेल नहीं करते। ये सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। ठीक। दूसरी चीज कि अगर आपने आज शुरू किया है तो एकदम से उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चाहे वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना हो, चाहे बिजनेस के तौर पे एटमी को करना हो, तो हर चीज को ग्रो होने में या एक राइट फॉर्मेशन बनने में समय लगता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा समय देना है, कंसिस्टेंसी को देखना है और आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते चले जाना है। सो और सबसे बड़ी बात, गिव अप वाली फील अपने अंदर नहीं आने देनी है कि मुझे इतने साल हो गए अब तो कुछ हुआ नहीं, अब मैं आगे क्या करूं, या मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, कर रही हूं, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आप रिजल्ट, एक क्वेश्चन है क्या सिचुएशन खराब हो गई है? तो अगर आंसर है कि नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, नेवर गिव अप इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट भी रहेगा। ठीक है। ये सबसे एटमी का शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंट्रोडक्शन मैंने कोशिश की है बताने की। ये वो की पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए अबाउट एटमी वेन एवर यू आर टेलिंग समवन कि हम एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो ये बताने के लिए जब आपके पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं, तब आपके लिए बिजनेस को एक्सप्लेन करना या लोगों से बात करना आसान हो जाता है। सबसे पहली बात आती है एटमी शुरू कब हुआ। एटमी स्टार्टेड फ्रॉम साउथ कोरिया इन जून 2009। एटमी एक ग्लोबल बिजनेस के फॉर्म में आया। यूएस से पहली कंट्री थी ग्लोबल 2010 में। एटमी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये हमें ध्यान देना है। एटमी खुद से कुछ नहीं बनाता। एटमी एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है। एटमी के बेहतरीन फॉर्मूलाज में से, जो स्ट्रैटेजीज में से है, वो एक है GSGS, ग्लोबल
ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। आटमी का जो मिंत्रा है वो है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। इस लेवल की क्वालिटी इस दाम पे कोई भी कंपनी नहीं दे सकती, ये हमारा फर्म बिलीफ है। एटमी 16 इयर्स में 2009 से शुरू हुई हैं। सो आज हम 16 इयर्स हो गए हैं एटमी को मार्केट में एस्टैब्लिश हुए। तो इन 16 साल में हम वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का जो रैंकिंग्स आती है 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की, तो उसमें हम 10th नंबर पर हैं। 16 साल में 10th नंबर पे आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देन एटमी इस वक्त 27 ग्लोबल शॉपिंग मॉल्स में ऑपरेशनल है, और एटीजी मॉल के जरिए प्लस एटमी यूरोप के शॉपिंग मॉल के जरिए टोटल आके हम 110 प्लस रीजन्स तक प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से रीजन्स हैं, इसके लिए आपको जिस स्पेसिफिक रीजन के बारे में जानकारी चाहिए हो, अपने अपलाइन के कांटेक्ट में आएंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एटमी का अपना एक एजुकेशन सक्सेस एकेडमी है, एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। एटमी की कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपको एटमी के अपने ब्रॉडकास्ट स्टेशन से ही जानकारी हासिल करनी चाहिए, जिसका नाम है चैनल एटमी। जिस कंट्री का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, चैनल एटमी ओपन करके उस कंट्री का पेज ओपन कीजिए, और वहां से आप बिजनेस रिसोर्सेज के सेगमेंट में जाके इन सारी जानकारी को अपने तक ला सकते हैं। एटमी दो कंपनीज का, दो यूनिट्स का जॉइंट वेंचर है। गवर्नमेंट की दो यूनिट्स हैं, साउथ कोरियन गवर्नमेंट की दो यूनिट्स, कायरी एंड कोलमार। कायरी कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एटमी के सभी प्रोडक्ट्स की रिसर्च करके उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर अप्रूव करती हैं। और कोलमार, जो उन अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स को, जो रिसर्च है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर लेकर जाती हैं। तो आप ये समझिए, ये एक एटमी का शॉर्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आपको एटमी का इंट्रोडक्शन बता पाऊं, जिससे जब आप किसी को भी एटमी बताएं तो इसी से आप एक बहुत बड़ी पिक्चर क्लियर कर दें कि एटमी क्या है। आगे चलते हैं। एटमी के हाइलाइट्स में ये कुछ पॉइंट्स आते हैं कि इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, वीकली पेमेंट मिलती है, लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवीज है, कोई एनुअल फीस नहीं देनी पड़ती कि हमारी आईडी बनी है और हमें एनुअल फीस देनी पड़े। 3 जनरेशन इनहेरिटेंस है कि हमने आईडी बनाई है, हम बाइंग कर रहे हैं, हम मेहनत करके टीम बना रहे हैं, तो हमारी आने वाली 3 पीढ़ियों तक हमारी आईडी के जरिए होने वाली इनकम बिल्कुल सिक्योर्ड है। फिर कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम है। मान लीजिए किसी किसी को ये लगे कि मैं मीटिंग्स कंडक्ट नहीं कर सकता या मुझे कोई नहीं सिखा रहा, तो दोनों ही सूरतों में आपके पास कंपनी प्रोवाइडेड सक्सेस सिस्टम है, जहां वो रेगुलर ट्रेनिंग्स देते हैं, कॉम्पेंसेशन प्लान की, प्रोडक्ट्स की, टेस्टिमोनियल्स की, जिससे आप सीखकर आगे अपने सपने को पूरा कर सकते कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आठवीं के हाइलाइट्स में एक और चीज आती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, चाहे कोई जब भी ज्वाइन करे। यहां सिर्फ मेहनत की बात है, कौन कितनी मेहनत करता है, बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स आप आगे ग्रो करते हैं। ये है एटमी। कोई हमसे पहले ज्वाइन किया है तो इस बात का हमें मलाल नहीं होना कि उन्होंने तो 5 साल पहले काम शुरू किया, हम तो अब आए हैं, तो हम उनसे पहले आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब मर्जी ज्वाइन करें, आप ये मेहनत कितनी करते हैं, कंसिस्टेंट कितने हैं, सिस्टम को कितनी जल्दी लर्न करते हैं, उसके ऊपर आपकी कामयाबी डिपेंड करती है। एटमी एक्चुअली क्या है? एटमी है कल्चर ऑफ शेयरिंग। आपको कुछ अच्छा पता चला, आपने उसको सीखा और अपने से जुड़े लोगों को बताया, दैट इज एटमी। ये जो ब्लैक फिगर दिख रही है, समझ लो वो आप हो। बाकी जो ब्लू फिगर है वो आपका, वो सोसाइटी है, वो आपके से जुड़े हुए लोग हैं। और ये काम सबको करना है, जो भी एटमी में जुड़े,
और अगर उनको इनकम का एक एस्पेक्ट चाहिए तो उन्हें कल्चर ऑफ शेयरिंग को समझने की जरूरत है, कल्चर ऑफ शेयरिंग को फॉलो करने की जरूरत है। मन में ये फीलिंग नहीं रखनी कि मैंने अगर किसी को बताया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। नंबर दो, वो मुझे ना कह देगा तो मुझे क्या होगा। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आंसर तो वैसे भी नो है। लेकिन अगर आपने पूछा और बाय चांस आंसर हाँ आ गया, तो क्या ये विन विन सिचुएशन है? यस। तो बेहतरी किस में है? पूछ के कल्चर ऑफ शेयरिंग को फॉलो किया जाए और बताया जाए। ये वो पैरामीटर है जिसके अंदर हमको ये समझना है कि हम एटमी की आईडी को जो हमने रजिस्टर किया है तो हम इससे कहां तक जा सकते हैं। आपको लेफ्ट ग्रुप में ब्लू कलर की इमेजेस दिख रही हैं, राइट ग्रुप में ऑरेंज कलर की इमेजेस दिख रही हैं। और जो टॉप पे एक जेंटलमैन की पिक्चर बनी है वो आप है, जहां पर्सनल पीवी लिखा है। पर्सनल पीवी कभी भी माइनस नहीं होते, यानी उसमें कभी भी डिमोशन नहीं होता। और लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप जो है उसके पॉइंट्स को कहते हैं ग्रुप पीवी। ठीक है। दो टाइप के पीवीज हैं, एक है पर्सनल पीवी विच मींस पीपीवी, और एक है ग्रुप पीवी यानी जीपीवी। ये दो एब्रिविएशंस आप याद रखिए कि पर्सनल पीवी कभी भी माइनस नहीं होते, और लेफ्ट और राइट ग्रुप के पीवीज एक्यूमुलेट होते हैं लाइफ लॉन्ग, जब तक आपको मैचिंग ना मिल जाए। एक्यूमुलेशन का बहुत बढ़िया काम है यहाँ कि अगर किसी का एक लेफ्ट ग्रुप ग्रो हो रहा है और राइट ग्रुप अभी स्टार्ट नहीं हुआ, या राइट ग्रुप में अभी उतना काम नहीं हुआ कि उनकी इनकम आ सके, तो ये पीवी फ्लश नहीं होंगे जब तक कि आपके राइट और लेफ्ट ग्रुप की बैलेंस होते हुए आपको मैचिंग ना मिल जाए। ये सबसे यूनिक पॉइंट है एटमी का। राइट। अब हम चलेंगे कि हम इसमें कितना कमा सकते हैं। आप एक बबल के तौर पे देख रहे हैं, पर्पल कलर में 10,000 लिखा है और उसमें स्कोर पॉइंट है 5 और इनकम है 1,321 रुपए। अब हम इसको फ्लो में पढ़ते जाएंगे। मिनिमम 5 स्कोर एटमी में आप अर्न कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में मैक्सिमम आप 300 स्कोर अर्न कर सकते हैं। मिनिमम 1,321 रुपए आप इसमें कमा सकते हैं, और मैक्सिमम आप इसमें लगभग 80,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं। अब इसका मैं 1 2 3 टीम मेहर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करती हूँ। डेली मैचिंग बाइनरी कमीशन है, यानी डेली इसमें मैचिंग का प्रोविजन है अगर आपकी टीम इतनी ग्रो कर गई है तो। और मैक्सिमम 44% तक का आपको इंसेंटिव मिल सकता है। जो 100% काम होता है उसमें से 44% तक का ही आपको इंसेंटिव मिलने का प्रोविजन है। ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के अनुसार ही है। अब रुपीज 1,321 से रुपीज 79,287 पर डे ले सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में एक डिफरेंट तरीके से समझा था। इसको और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने टेबल फॉर्म में बनाया है कि लेवल 1 पे आपका रैंक होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल पीवी होते हैं 10,000। ग्रुप पीवी लेफ्ट में 3 लाख और राइट में 3 लाख अगर होंगे, क्योंकि आपके पर्सनल पीवी 10,000 से लेकर 3 लाख से कम है, तो आप लेवल 1 पर हैं। आपका स्कोर पॉइंट क्वालिफिकेशन है और आपका इनकम होगा 1,321 रुपए। अगर आप अपना पर्सनल पीवी 3 लाख कर लेते हैं अगर, तो आप बन जाएंगे लेवल 2 अचीवर, एजेंट क्वालिफाई हो जाएंगे। और आपके ग्रुप में सेम 3 3 लाख पॉइंट्स की जब काम होगा, आपकी इनकम आएगी 15 स्कोर पॉइंट, और जो अमाउंट होगा वो होगा ₹3964। लेवल 3। अब आप काफी समय से एजेंट लेवल की इनकम जनरेट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, एक अच्छे टीम लीडर बन गए हैं, तब आपको अपने पर्सनल पॉइंट्स को भी धीरे धीरे बाइंग के जरिए, सेलिंग के जरिए इंक्रीज करना है और उसको लेके जाना है 7 लाख पॉइंट्स तक। अब जब आप स्पेशल एजेंट बन गए हैं और आपकी टीम में भी डेली 7 लाख पॉइंट की अगर मैचिंग होती है,
तो आपकी इनकम होगी 30 स्कोर पॉइंट, यानी 7,929 रुपए। यहाँ एक वैल्यूएबल क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हम स्पेशल एजेंट हैं, हमारे पर्सनल पीवी भी 7 लाख हैं, और बाय चांस हमारे ग्रुप पीवी 3-3 लाख ही मैच हो, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपको मिलेंगे वही जो 3-3 लाख की मैचिंग पर 15 का स्कोर पॉइंट मिलना था। तो उस स्टेट में आपकी इनकम होगी ₹3964। यहां तक क्लैरिटी है? आर वी क्लियर? यस जी। जी। अब हम चलते हैं, एक बहुत ही डिफरेंट मैंने कोशिश की है चार्ट बनाने की। ये चार्ट मैंने बनाया है बेस्ड ऑन एटमी टीम मेहर के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में प्रेजेंस की से तैयार हुई कि इंडिया के अलावा भी हमारी टीम आगे ग्रो कर रही है। तो अगर किसी टीम मेंबर को इंडिया के अलावा पॉइंट्स बताने हो तो वो कैसे बताए? तो ये एक टीम का पूरा चार्ट आपके सामने है। लेवल 1 से 8 तक का रैंक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो 8th लेवल तक। 10,000 मिनिमम से लेकर 24 लाख पीवी तक का बिजनेस जनरेट करते हो अपनी पर्सनल आईडी पर। और कुछ इस तरीके से इनकम आती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। सबसे पहली बात जो याद रखनी है किसी की को भी एज एटमियन, आर्टमी का कॉम्पेंसेशन प्लान किसी भी कंट्री का बताना हो तो आपको सबसे पहले जो माइंड में चीज रखनी है वो ये कि आर्टमी का कॉम्पेंसेशन प्लान स्कोर्स से चलता है। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है, लेकिन बेसिक पैरामीटर स्कोर पॉइंट है। तो मिनिमम कितने स्कोर चाहिए मिलते हैं? 5। और मैक्सिमम कितने मिलते हैं? 300। ठीक है। तो अगर हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कभी भी जब हम प्लान बताएं तो हमको एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि 8 लेवल है, मिनिमम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, मैक्सिमम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है, मिनिमम 10,000 पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम 24 लाख पॉइंट चाहिए अपनी पर्सनल आईडी पर। इनकम के लिए मिनिमम 5 स्कोर पॉइंट हमें मिलते हैं और मैक्सिमम 300। चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा लीडर बन जाए उसको 300 से ज्यादा स्कोर पॉइंट नहीं मिल सकते। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को मौका नहीं मिलेगा। एक चीज का ये मैंने हाईलाइट करने के लिए ये बनाया। फिर आप देखोगे आपको प्राइसिंग एक कॉलम में रुपीस दिख रहा है, उसके बाद पाउंड्स दिख रहा है, उसके बाद डॉलर दिख रहा है, और उसके बाद यूरो दिख रहा है। तो मैंने इंडिया को कवर किया है, मैंने यूके को कवर किया है, मैंने यूएसए को कवर किया है, और यूरोपियन यूनियन की 26 कंट्रीज को कवर किया है। तो ये एक पेज के अंदर 26, 27, 28, 29 कंट्रीज का इनकम कॉम्पेंसेशन प्लान मैंने कवर करने की कोशिश की है। जब भी आप किसी को आर्टमी में ज्वाइनिंग कराएं तो आपने इन्हीं चीज पे ध्यान देना है कि मिनिमम स्कोर पॉइंट 5 से 300 है, और पहली इनकम सबको लेवल 2 से करनी है। ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब आप किसी को कैसे समझाते हैं, ये हर वो तरीका मैंने समझाने की कोशिश की है जिससे आपके पास हर वो पिक्चर आ जाए, जिससे क्लैरिटी हो कि काम कैसे करना है। ठीक। अब आता है, ये वो पार्ट है जहां मेजर प्रॉब्लम है कि हम अच्छे कंज्यूमर हैं, हम हैप्पी कंज्यूमर हैं, प्रोडक्ट हमें बहुत पसंद है, प्रोडक्ट चलते भी बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि हम एटमी अपने फ्रेंड्स और जानकार हैं उनको कैसे बताएं। ये मेरी अपनी नजर में जो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आपने अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो आपको पता होने चाहिए आपकी जो हैप्पी कंज्यूमर्स हैं वो कौन कौन लोग हैं, या किसको आपने एक बार कोई भी एक प्रोडक्ट दिया है। फिर उन परचेज प्रोडक्ट में से ये एक एक्सरसाइज आप पहले अपने ऊपर करके देखिए, जिससे कि आप फिर जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे किसी को बताएंगे तब आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपने आटमी के शॉपिंग मॉल से अब तक कितने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। पहले उसकी लिस्ट बनाओ, उसमें से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है उसको मार्क कर लो।
अब ये बताओ अपने आप को पूछ के, सेम चीज आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछनी है या आपकी कंज्यूमर से पूछनी है, कि अगर जो प्रोडक्ट आपका फेवरेट प्रोडक्ट है और वो आपको किसी और ब्रांड का सस्ता मिल जाए, तो क्या आप अपना फेवरेट प्रोडक्ट चेंज कर देंगे? ये सबसे क्रूशियल क्वेश्चन है। यहां डिसाइड होगा कि इंसान को क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है या प्राइस। अगर सामने वाले का आंसर ये आता है, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, तो आपको आंसर मिल जाता है कि अब उनको एटमी अच्छे से क्लिक कर गया है। जब कोई भी कंज्यूमर आपके बताए हुए प्रोडक्ट को यूज करें और यूज करने के बाद वो उस ब्रांड के लॉयल हैप्पी कंज्यूमर बन जाएं और वो किसी भी कीमत पर उस प्रोडक्ट को स्विच ना करें, तो अब वो एटमी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तो एटमी को करने का, बताने का, सिखाने का या ग्रो करने का एक ही फॉर्मूला है, वो है यूएसए। यू स्टैंड फॉर यूज द प्रोडक्ट, एस मतलब शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द यूज्ड प्रोडक्ट्स, एंड ए अटेंड सेमिनार्स। उतना आप लर्न करेंगे उतना आप किसी को ये बता पाएंगे कि हमने एटमी क्यों किया, या हम एटमी क्यों नहीं छोड़ेंगे, या हम कभी भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी और ब्रांड से स्विच नहीं करेंगे। तो ये आंसर देने के लिए, ये कॉन्फिडेंस के लिए भी आपको सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल, मेरी व्यू पॉइंट था जो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको अच्छा लगे तो एटमी को इसी यूएसए फॉर्मूला के जरिए करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। ये मेरा कहना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ वैल्यू एडिशन में कर पाई होंगी। अगर पसंद आया हो तो बताएं, नहीं पसंद आया हो तो हम अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।